20 अध्याय 8 से 11 तक। तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और सबको पवित्र ठहराया। आमीन। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं प्रभु, समझने का मन दें प्रभु। पवित्र आत्मा मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा, चौथी आज्ञा क्या है। हम 3 आज्ञा देख चुके हैं, 3 आज्ञा हमने पहले देख ली है। पहली आज्ञा क्या थी कि मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर कर कर ना मान, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जिसने आकाश को, पृथ्वी को बनाया, इंसान को बनाया, और इंसान को जो जीवन देता है, श्वास देता है, ठीक है ना। और दूसरी उसके साथ हमने देखी थी कि तू क्या नहीं करना, अपने लिए क्या नहीं करना, किसी को मतलब स्थापित नहीं करना, ठीक है ना। और फिर उससे आगे भी हम देख रहे थे कि तुम परमेश्वर का नाम क्या नहीं लेना, व्यर्थ नहीं लेना। और चौथी आज्ञा क्या परमेश्वर ने दिया कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या रखना, स्मरण रखना। विश्राम दिन, 6 दिन परमेश्वर ने इंसान को किस लिए दिए, काम करने के लिए दिए शुरू से। ये कब की बात है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दे रहा है, तब क्या कर रहा है, ये वो बात को बता रहा है। उससे पहले भी परमेश्वर ने, आपको मालूम है, इधर लिखा है, आपने जो पढ़ा है, लिखा है क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने भी क्या किया, ये व्यवस्था देने से भी पहले ही है। इधर तो अब आज्ञा कर कर परमेश्वर दे रहा है। वास्तव में उत्पत्ति 2 अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद क्या किया, 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। अपने जी को क्या किया, ठंडा किया, विश्राम का दिन ठहराया। मतलब व्यवस्था से पहले है ये। परमेश्वर ने इंसान के लिए भी क्या रखा है, वही सिद्धांत रखा है। इंसान 6 दिन काम करे, लेकिन 7वां दिन क्या करे, विश्राम करे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए, अपने मतलब असली उद्देश्यों को पहचाने इंसान के, मुझे क्यों बनाया। अगर सारा दिन 7 दिन काम ही काम करता रहेगा तो वो जानवर में और इंसान में कोई फर्क है। परमेश्वर ने न केवल दिन और रात बनाए, दिन को ताकि इंसान क्या करे, काम करे, और रात को क्या करे, विश्राम करे। परंतु आज तो इंसान दिन में भी काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, फिर 6 दिन भी काम कर रहा है, 7वें दिन भी क्या कर रहा है क्या कर रहा है, 24 घंटे किसमें लगा हुआ है। और परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या है इंसान को बनाने के पीछे, या इस शरीर के अलावा मेरे पास आत्मा और प्राण भी है। यानी कि परमेश्वर के साथ का संबंध या आत्मा प्राण के बारे में इंसान को क्या नहीं है, कोई मालूम है तो भी क्या नहीं है। मालूम तो है बहुतों को, लेकिन टाइम, क्योंकि पैसा क्या लगता है, संसार क्या लगता है, हैं? 7वें दिन भी क्या है,
परमेश्वर ने शुरू से ही ठहरा। क्यों? अगर ऐसा नहीं ठहराता तो इंसान ने 7 दिन किस में लगे रहना था? काम में लगे रहना था। अगर दिन रात भी ना ठहराता तो इंसान ने सारी रात भी किस में लगे रहना था? काम में लगे रहना था। और आज भी किस में लगा हुआ है? परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान मतलब गधे के समान, बैल के समान काम 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 में लगा रहे। ऐसे अगर ये लगा रहेगा तो अपने जीवन के मकसद को कभी नहीं समझेगा। ये अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के इच्छा उद्देश्य को कभी नहीं जान पाएगा। और एक दिन क्या हो जाएगा? ये इस जीवन में परमेश्वर से दूर रहेगा, परमेश्वर के साथ कभी इसका क्या भी नहीं हो पाएगा, नजदीकीपन भी। तो इस करके हम देखते हैं शुरू से ही परमेश्वर ने ये नियम ठहराया था, परंतु इंसान पाप में गिरने के कारण परमेश्वर की सारी बातों को क्या करता आ रहा है? तोड़ता आ रहा है। इसी संसार के लिए, इसी शरीर के लिए क्या करता जा रहा है? जीता जा रहा है। फिर परमेश्वर ने क्या किया? इधर से मिस्र की गुलामी में से इन गुलामों को छुड़ाया, इजरायलियों को छुड़ाया और सिनाई पर लाकर इनको फिर से क्या कर रहा है? परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है कि तुमने कैसे जीना है। अभी तक तो गुलाम थे ये, अभी तक तो ये कैसे जीते थे? मतलब 7 दिन बेचारे गुलाम थे, काम 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 करते रहते थे। लेकिन परमेश्वर अब इनको ये बता रहा है आपने क्या करना है? 6 दिन काम करना है, 7वां दिन क्या रखना है? विश्राम करना है। आपको मालूम है उससे पहले भी परमेश्वर ने क्या किया इनको? जब मन्ना परमेश्वर ने हर दिन दिया। आपको मालूम है परमेश्वर ने मिस्र में से निकालकर ऐसे मार्ग से देकर आया जहां फसल नहीं है, जहां फ्रूट नहीं है, जहां दुकान नहीं है, बल्कि मरुभूमि का सफर है। और परमेश्वर हर दिन इनको स्वर्ग से क्या देता था? ताजा मन्ना देता था। और परमेश्वर ने इनको कहा था कि तुम क्या करना? उस मन्ने को हर दिन जाकर क्या करना? बटोरना, हर दिन बटोरना। परंतु तुमने क्या करना होगा? 7वें दिन मन्ना बटोरन बार नहीं जाना, हर दिन ताजा मन्ना बटोरना। पहली बात तो जब परमेश्वर ने कहा ना तुमने हर दिन ताजा मन्ना बटोरना, मैं तुम्हें ताजा भोजन दूंगा। हर दिन क्यों दूंगा? हे परमेश्वर, तू हमें महीनों का परमेश्वर नहीं दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान हर दिन किस पर निर्भर रहे? परमेश्वर पर निर्भर रहे। ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर ने कहा था मन्ना हर दिन ताजा दूंगा, बासी नहीं दूंगा। और तुम क्या नहीं करना? अगले दिन की चिंता नहीं करना, कल की चिंता नहीं करना, कल के लिए नहीं बटोरना। लेकिन आपको मालूम है इंसान परमेश्वर की आज्ञा मानने में कितना क्या है? कितना क्या है? कमजोर है, कितना अनाज्ञाकारी है। इतनी भलाइयां चखने के बाद भी, परमेश्वर की इतनी भलाइयां चखी हैं, इतनी बड़ी गुलामी में से छुड़ाया, हर दिन ताजा मन्ना खाते समय और इतनी भलाइयां चखते हुए, तो भी इंसान क्या कर रहा है? लेकिन बहुत सारे सुबह सुबह अगले दिन भी ना, अगले दिन के लिए भी क्या कर लिया? अगले दिन के लिए बटोर लिया। और जब अगले दिन के लिए बटोर लिया, क्या पड़ गए उसमें? कीड़े पड़ गए। परमेश्वर क्या सिखा रहा है? आज्ञा माननी सिखा रहा है। परमेश्वर ये सिखा रहा है मैंने जो बोला है ना, ये फालतू नहीं बोला। तुम कल की चिंता ना करो, मैं तुम्हारी क्या करने वाला हूं? चिंता करने वाला हूं। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें छुड़ाया है, तुम मेरे हो। मेरा काम है कि तुम्हें हर दिन क्या दूंगा? ताजा भोजन दूंगा। यीशु ने भी कहा ना, अन्य जाति इस वस्तुओं की खोज में रहते हैं, किन की क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता। लेकिन एक विश्वासी के अंदर, एक परमेश्वर के जन के अंदर क्या होनी चाहिए? कल की चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या होनी चाहिए? खोज होनी चाहिए। आज की क्या होनी चाहिए? बहुत बार हम विश्वासी होने के बाद भी क्या करते रहते हैं? जैसे पहले जीते थे ऐसे ही आज भी जी रहे हैं। आज भी क्या करें? प्रार्थना का दिन है, लेकिन आज भी किधर? काम पर। मतलब सोच बदली नहीं है।
या परमेश्वर पर भरोसा आश्रित नहीं है, या क्या नहीं है, वो विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरे क्या करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा। आज भी पहले स्थान पर क्या यीशु ने कहा, तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, बाद में ये बातें। पहले जब हम अंधकार में थे, पहले क्या था, 7 दिन काम करते थे, हम भी गुलामी में पड़े हुए थे, और कल की क्या करते थे, कल की चिंता करते थे, भविष्य की क्या करते थे, क्योंकि कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, किसी से कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर से हमारा कोई बाप नहीं था, हम क्या थे, आशाहीन थे, और क्या थे, ईश्वर रहित थे, जगत में हम क्या थे, ऐसी दशा में जब हम जी रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया, तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है इन लोगों को भी, इजरायलियों को भी, शुरू से ही परमेश्वर ने नियम ठहराया था कि इंसान 6 दिन काम करे, 7वां दिन विश्राम करे, और न केवल खुद विश्राम करे बल्कि उसके पशु भी, उसके जानवर भी, उसके मजदूर सब क्या करें। न केवल परमेश्वर ने कहा था 6वां दिन और 7वां दिन, बल्कि परमेश्वर ने आगे अगर आप व्यवस्था में देखोगे तो कहा था 7वां साल भी क्या करना, पूरा साल आपने जमीन भी क्या करनी, खाली छोड़नी है। मतलब तुम सारे पृथ्वी के लोगों से क्या हैं, शुरू में तो सबके लिए ठहरा था, लेकिन सब पाप में इंसान गिरने के कारण क्या हो गया, सब परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, सब बिगड़ गए। लेकिन फिर परमेश्वर क्या कर रहा है, इंसान को जीना कैसे है कर कर क्या दे रहा है, अपनी व्यवस्था दे रहा है। तो उस समय जब व्यवस्था देते समय परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि तुमने विश्राम दिन को कैसे मानना है, पवित्र कर कर मानना है, ठीक है ना। इससे पहले जब उनको बताया था कि तुम हर दिन ताजा मन्ना बटोरना, कल के लिए इकट्ठा नहीं करना, लेकिन तो भी उन्होंने कल के लिए इकट्ठा किया, कीड़े पड़ गए। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम मूसा उनके ऊपर क्रोधित हुआ कि तुम परमेश्वर की आज्ञा क्या नहीं करते, मानते नहीं हो। और फिर परमेश्वर ने देखो 16 अध्याय थोड़ा हाँ निकाले, इसी का निर्गमन 16 अध्याय में वो विषय है, 16 का आप मेरे साथ पढ़े 4 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसीलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि तो परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रतिदिन का क्या दूंगा, भोजन दूंगा, लेकिन 6ठे दिन क्या करूंगा, मैं डबल दूंगा। डबल का मतलब है 7वां दिन क्या नहीं करना, आपने बटोरने के लिए जाना नहीं है, यानी कि आप 7वें दिन आराम से निश्चिंत होकर क्या करना है, क्योंकि 6ठे दिन में ही आपको 7वें दिन का क्या कर दिया, परमेश्वर ने दे दिया। अब 7वां दिन क्या नहीं करना, और आपको मालूम है पहले तो इन्होंने रख लिया अगले दिन के लिए भी, वो उधर से इनको हटाया। आप उसमें आगे थोड़ा सा इसका 16 का जब उसमें पढ़ते हैं ना, आगे जाके देखो उसका आप 19 से पढ़ो। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता। तो मतलब क्या कर लिया, सवेरे तक क्या कर रहे हैं। देखो ये सिद्धांत है परमेश्वर के। परमेश्वर जो कुछ भी हमें दे रहा है ना, वो बटोरने के लिए नहीं दे रहा। हम इस धरती पर परदेसी और यात्री हैं। प्रभु ने कहा तुम धरती पर क्या नहीं करना, इधर अपने बैंक बैलेंस नहीं करना, उधर अपना धन क्या करना,
हाँ, निश्चय की जरूरतें होंगी, लेकिन तो भी आपका मन किधर नहीं होना। मतलब आपका ध्यान संसारिक लोगों के समान मैं भी क्या करूंगा, मैं भी इधर ही। फिर हमारी आशा क्या है, फिर हमारी उम्मीद क्या है। जब हम संसार के लोग थे, या जब बाकी संसार के जो लोग हैं वो कमाने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं, धन दौलत कमाने में लगे हैं, उनका उद्देश्य है ही नहीं है कि मैंने प्रभु के साथ जाना है। वो तो ये सोचते हैं ये संसार सदा ही ऐसे ही रहेगा और हम भी सदा जिंदा। जैसे कौन था, एक लूका 12 अध्याय में एक वो था लिखा, उसकी बहुत फसल हुई और उसने क्या किया, उसने अपनी छोटी बाखारियां तोड़ के बड़ी बड़ी बाखारियां बना ली, गोदाम क्या कर लिए। अब वास्तव में क्या करना चाहिए था, गरीबों को दे देना चाहिए था, उसको दे देना चाहिए था, जरूरतमंदों को बांटना चाहिए था। परमेश्वर ने जब दिया है तो किस लिए दिया, सारा इसलिए थोड़ा दिया मैं अपने आप क्या करूं, सारा जमा कर लूं ना। शायद दूसरों के लिए भी क्या किया है, बांटना है। गरीब हैं, मजदूर हैं और बहुत सारी दुनिया। प्रभु हमें जरूरत से ज्यादा देता है तो हमने क्या करना है, दूसरों की भी क्या करनी है, मदद करनी है। ये थोड़ा है भी जितना आ गया उतना ही कम, जितना दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं। तो फिर हम फिर प्रभु देखकर क्या होगा, कीड़े पड़ेंगे। इधर लिखा है उन्होंने जब अगले दिन के लिए बटोरा क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए। यीशु ने कहा जहां काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, वहां क्या नहीं करना भाई, चोर चुराएंगे। अब एंटी क्राइस्ट आने लग रहा है, तुम्हारा सारा जोड़ा हुआ पैसा हमारा नहीं रहेगा, घर हमारा नहीं होगा, कुछ भी हमारा नहीं होगा। हम किसी जो भी रह जाएंगे ना इधर धरती पर, उस एंटी क्राइस्ट की सारी दुनिया क्या होगी, गुलाम होगी। आपका पैसा आपका नहीं, आपका घर आपका, आपका शरीर आपका, आपकी आजादी नहीं होगी। माथे पर उसकी क्या होगी, मोहर होगी। तो इस करके प्रभु ने सख्त चेतावनी दी है, अपने लिए पृथ्वी पर क्या ना करें जहां कीड़ा खाएगा। तो इनके उसमें क्या लग गया, कीड़े लगे। मूसा क्रोधित हुआ और फिर क्या कहा, आगे देखो, थोड़ा सा आगे पढ़ो बहन जी, इसका 25 से पढ़ो। यहोवा का विश्राम दिन है। पता क्या, आगे थोड़ा जब 22 से पढ़ो, थोड़ा 22 से। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 उमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। अब छठवें दिन परमेश्वर ने कहा था क्या कर लेना तुम, परमेश्वर ने क्या कहा था माता जी, छठवें दिन क्या कर लेना, 7वें दिन के ना का भी मतलब डबल बटोर लेना, डबल। और जब उन्होंने ऐसी आज्ञा मानी, कहे के अनुसार जब बटोरा, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब बटोरा, तब उसमें क्या नहीं पड़े, कीड़े नहीं पड़े। और फिर परमेश्वर का दास कह रहा है अब चाहे तो इसको आप पका लो, रिझा लो, कैसे भी कर लो, अगले दिन के लिए क्या कर लो, इसको रख लो, इसको इसमें क्या नहीं पड़ेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। आगे 25 से पढ़ो बहन जी। तब मूसा ने कहा आज उसी को खाओ, हाँ? क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, हाँ? इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। हाँ, जब 7वां दिन आया ना, तब मूसा ने कहा भाई जो आपको कल मिला था ना, कल आपने जो छठे दिन में 2 दिन का बटोरा था, आज उसको क्या करना, आज उसी को खाओ। और आज मैदान में चुगने के लिए, मन्ना बटोरने के लिए क्या नहीं करना, इकट्ठा करने के लिए जाना नहीं है, आज आराम करो, विश्राम करो। तो उन्होंने वैसा ही किया। आगे 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, हाँ? तो 7वें दिन विश्राम का दिन है, हाँ? उसमें वह न मिलेगा। हाँ। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर। देखो, तो भी क्या कर रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, यानी कि इंसान का देख, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर कर दे रहे हैं इंसान के। परमेश्वर इंसान को आराम देना चाह रहा है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, 7वें दिन भी, विश्राम के दिन भी किधर जा रहा है, बटोरने जा रहा है, काम पर जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, कंपनी में जा रहा है। आज विश्वासी किधर है, संगति को छोड़कर किधर जा रहे
काम पर। क्यों? तो मतलब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य इंसान क्या नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा। नाशवान चीजों के पीछे क्या हो रहा है, इंसान भाग रहा है। विश्राम शांति थोड़ी सी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपने बड़े बड़े हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। आज ज्यादातर विश्वासी भी क्या है, हम मतलब बटोरने में भी लगे हुए हैं दुनिया का धन दौलत और मतलब वो चीजें, दुनिया की भौतिक चीजें, चाहे उसके लिए फिर ओवर टाइम लगाना पड़े, चाहे उसके लिए फिर एक्स्ट्रा संडे को भी काम करना पड़े। क्या कर रहे हैं? और संडे जब आराधना का दिन है, उस समय बहुत सारे विश्वासी किधर हैं? बटोरने के लिए किधर जा रहे? काम पर। तो परमेश्वर क्या आनंदित है? दुखी नहीं है क्या? परमेश्वर बहुत क्या होता है, दुखी होता है। निश्चय परमेश्वर ने हमें, देखो हमारा ये नहीं है, अब नए नियम में क्या नहीं है, कोई मतलब शपथ का दिन नहीं है, अभी 6 दिन काम कर कोई शपथ का दिन नहीं है। हम सप्ताह के 7 दिन किसी भी दिन क्या करते हैं, हम एक दिन इकट्ठा होकर क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं, वचन सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये शपथ का दिन नहीं है, आराधना का दिन। किसका दिन नहीं है? शपथ का दिन, विश्राम का दिन नहीं है। संडे को किसका दिन नहीं मानना हमने? वो कब था? यीशु के आने से पहले था वो विश्राम का दिन, शपथ का दिन, ठीक है ना। नए नियम में क्या नहीं है, वास्तव में सप्ताह का आखिरी दिन होता था ना, वो क्या होता था, उनका विश्राम का होता था। परंतु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन क्या हो गया, मुर्दों में से जी उठा। इसलिए पहली सदी में भी कलीसिया यीशु के जी उठने के दिन में इकट्ठा होते थे सारे सप्ताह का पहले। तो कहीं छुट्टी शनिवार को होती है, कहीं छुट्टी, नेपाल में शनिवार को छुट्टी रहती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एतवार की छुट्टी होती है। और आपको मालूम है ये शुरू से ही परमेश्वर ने ठहराया है ताकि इंसान क्या करे, एक दिन क्या करे, विश्राम करे। दिन रात भी क्यों ठहराए? परंतु उल्टा हो गया, इंसान काम में लगा हुआ है चरा। इस करके परमेश्वर के उद्देश्यों से इंसान क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। अपने बनाए जाने के मकसदों को, परमेश्वर से उद्देश्यों को क्या हो गया, इंसान भूल गया। और उसके पास इतना समय भी नहीं है रुक कर बैठ कर सोचने का कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या बटोर रहा हूँ, आज मौत आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये सब किसका होगा। उस धनवान को यही कहा स्वर्ग ने, लिखा है, वो कहता था, हे मेरे मन, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन है, दौलत है, अब तो ऐश कर और क्या कर, आनंद कर और खुशी मना, खा पी। उसी रात आवाज आई, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे क्या कर लिया जाएगा। फिर ये किसका होगा जो तूने बटोरा है, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने आप को सब प्रकार के लोभ से, लालच से क्या करके रखो, बचा कर रखो। लोभ इंसान का क्या करता है, बहुत बुरी बला। लिखा पैसे का लोभ तो सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। और लिखा इसे प्राप्त करते करते बहुतों ने अपने विश्वास से भटक कर क्या कर लिया, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया, छन्नी कर लिया, विश्वास से भटक गए। विश्वास क्या है, मेरा परमेश्वर मेरा इंतजाम करेगा, परमेश्वर मुझे हर दिन ताजा खिलाएगा, मैंने दुनिया के समान क्या नहीं करना, इन नाशवान चीजों के पीछे भागना नहीं है। मेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्या होना है, परमेश्वर के चरणों में क्या बिताना, समय बिताना, उसकी इच्छा को जानना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं। तो आगे भी बहन जी थोड़ा सा पढ़ो, उन्होंने क्या किया। परंतु उनको कुछ न मिला। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। हाँ, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वे 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। हाँ, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। हाँ, अतः लोगों ने 7वें दिन
फिर डंडे डुंडे खा के डांट डूंट खा के इन्होंने क्या किया, फिर 7वें दिन क्या किया, इन्होंने विश्राम किया। अब कितना अच्छा होगा देखो, 7 दिन क्या करते थे मिस्र में, क्या करते थे, गुलाम थे जब, क्या करते थे 7 दिन बेचारे क्या कर रहे हैं, ईंट थाप रहे हैं, ओ पसीनम पसीन हो रहे, काम कर करके बेचारे क्या हो गया। आप उनकी हालत देखो, 2 अध्याय 3 अध्याय में निर्गमन में ईंटें बनानी पड़ रही थी उनको, गारे से ईंट बनाते थे और बेचारे दिन रात लगे हुए थे, 7 दिन काम कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है, इनके जीवन में क्या आए, विश्राम आए। परमेश्वर इनको क्या देना चाह रहा है, विश्राम देना चाह रहा है। वास्तव में ये जो विश्राम था, ये भविष्य की, आने वाले भविष्य की असली छाया है। ये न केवल उस समय विश्राम है, बल्कि ये भविष्य की भी क्या थी, छाया थी। तो इधर हम देखते हैं इस तरीके से परमेश्वर ने उनको क्या किया, क्या किया, विश्राम दिया। यीशु ने भी कहा है ना, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, काम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। आज इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है, विश्राम। मतलब आज इंसान के पास क्या नहीं है, विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है। बस इंसान क्या है, बस क्या बटोर लूं, क्या हासिल कर लूं, क्या पालूं, क्या इकट्ठा कर लूं, दिन रात लगा। जो चीजें नाश होने जा रही हैं, जो चीजें मिटने जा रही हैं, ये नाश होने जा रहा है। सदोम अमोरा के समान, लूत की पत्नी को भी परमेश्वर ने लूत को बोला था, ये नाश होने जा रहा है सदोम अमोरा, फटाफट इसमें से क्या कर ले, इसमें से निकल कर भाग ले। लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे थे, उधर विलंब कर रहे थे। और लूत की पत्नी ने तो पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंभा बढ़। मतलब जो चीज नाश होने जा रही है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा ध्यान उन चीजों पर जाए। परमेश्वर चाहता हम स्वर्गीय बातों को देखें, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। हम क्या करें, हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। जब दुनिया अपने पैसे के लिए, भविष्य के लिए, कल के लिए चिंता करते हुए दिन रात काम में लगे हुए हैं, उस समय के विश्वासी का क्या कर्तव्य बनता है, विश्वास के साथ क्या करना है, मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। या मैं आराधना के दिन किधर नहीं जाऊंगा, काम पर नहीं, मैं किधर जाऊंगा, मैं प्रभु के चरणों में क्या करूंगा, समय बिताऊंगा, वचन सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा और वचन पढ़ूंगा। और मैं और क्या करूंगा, अपने आत्मिक जीवन के बारे में जांचूंगा और अपनी और बहुत सारे बातें हैं ना जांचने के लिए। जब इकल्ला एकांत में प्रभु के चरणों में बैठेगा तभी तो बातें समझ पाएंगे। परमेश्वर चाहता है हम ऐसा करें, ठीक है ना। परंतु इंसान का स्वभाव इधर देखते हैं क्या है, आज्ञा तोड़ने के लिए क्या है, बार बार आज्ञा तोड़ने के लिए जा रहा है। और इसलिए इंसान क्या भी होता है, फिर दुखी भी, परेशान भी होता है। तो इस करके आइए निर्गमन इसका हम पढ़ेंगे, निर्गमन इसी का 31 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन 31 अध्याय और उसका 12 से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इधर समझना, देख परमेश्वर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है तुम मेरे लोग हो। उस बात का सबूत क्या है, चिन्ह क्या होगा कि तुम परमेश्वर के लोग हो, कि तुम क्या करोगे, विश्राम दिन को क्या करोगे, मानोगे। और ये जो विश्राम का दिन है, ये चिन्ह भी हो, क्या चिन्ह भी होगा, ये चिन्ह इस बात का भी होगा कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा पर। तुम अपने आप पवित्र नहीं होते, बल्कि मैं तुम्हारा क्या कौन हूं,
मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला, मैं तुम्हें धर्मी ठहराने वाला, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारी चिंता करने वाला, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस बात का ये क्या होगा, चिन्ह भी होगा। तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। सबूत क्या है, ये विश्राम दिन क्या भी होगा, उसका एक चिन्ह भी होगा। मैं तुम्हें पवित्र करने वाला हूं। देखो आगे पढ़ो उसमें और भी। हाँ, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, हाँ? क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। हाँ? जो उसको अपवित्र करे वह नित्य मार डाला जाए। हम्म। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया देखो जाए। परमेश्वर ने पूरी सख्ती से कहा था, जो भी कोई इस विश्राम दिन को क्या करेगा, तोड़ेगा, वो क्या कर दिया जाए, नष्ट कर। व्यवस्था इतनी कठोर थी पहले पुराने समय में, जो व्यवस्था तोड़ेगा वो क्या होगा, पक्का मरेगा। कोई क्या नहीं थी, उसमें छूट नहीं थी। और अनगिनती 15 अध्याय में आप पढ़ें, जब ये जंगल में थे ना, तो विश्राम के दिन देखा एक व्यक्ति क्या कर रहा था, लकड़ी बटोरने के लिए जा रहा था, गट्ठा लेकर आ रहा। यानी कि इसको विश्राम के दिन भी क्या नहीं है, चैन नहीं है। उस समय सा उसको पकड़ कर लाए, इसका क्या किया, बोले इसको क्या करो। उसको क्या करी गई, सजा। भाई तू क्या कर रहा है, औरों को भी क्या कर रहा है, औरों को भी क्या कर रहा है। मतलब परमेश्वर सख्ती से क्या कर रहा है। इस करके आज बहुत सारे विश्वासियों को मतलब कोई मतलब ही, पैसे से इतना प्यार है, सच में कह रहा हूं। बहुत सारे प्रार्थना में भी ऑनलाइन सोचते हैं हमारा किराया भी बच जाए। ये आज आपको मालूम है, इतने स्वार्थी, इतने लोभी, इतने लालची आज मतलब समाज में हम रह रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनमें कौन भी हैं, कलीसिया में भी परमेश्वर का वचन पहले से कहता है, अंतिम दिनों में बुरा समय आएगा, लोग स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, लालची होंगे, परमेश्वर के नहीं परंतु अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे। किसमें होंगे, स्वार्थों से भरे हैं। आज ज्यादातर जो दूर से है ना विश्वासी, कईयों के पास तो बेचारों के पास भाड़े किराए की कमी है, मुझे मालूम है जिनके है, वो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से क्या हो रहा है, उनका गुजारा होता है, चलो मान्य। हालांकि परमेश्वर वफादार है उनके साथ भी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान क्या नहीं है, इंसान वफादार नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा मार्ग हमें दिया ही नहीं है कि हम किधर ना जा सकें। प्रार्थना में ना परमेश्वर हर दिन क्या कह रहा है, हर दिन मैं क्या करूंगा, हर दिन ताजा दूंगा मैं। अगर हमें दे नहीं रहा तो कहीं ना कहीं, या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्या है, हम कहीं ना कहीं हम क्या हैं, आज्ञा को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हैं, और परमेश्वर को क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे रहे हैं। और हम जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसमें तृप्त नहीं है, और इसमें से भी हम क्या नहीं कर रहे हैं, प्रभु के लिए धन्यवाद की भेंट के लिए तौर पर भी क्या नहीं करते। बहुत सारे मतलब हमारे पास मतलब कभी हम क्या नहीं होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। परंतु परमेश्वर क्या होता है, दुखी होता है। तो आज बहुत सारे विश्वासी मतलब प्रार्थना में आने के लिए टाइम भी नहीं है, और क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो आप बताओ, ऐसे लोग देखो, परमेश्वर ने कलीसिया जो है ना, कलीसिया सप्ताह के दिन जब कलीसिया इकट्ठा होती है तो सबके लिए अति अनिवार्य, हर एक कलीसिया वास्तव में कौन है, जो सब क्या है, एक परिवार के समान एक संगति में क्या होती हैं, जो मिलते हैं। परंतु आज तो यूट्यूब आ गया, ऑनलाइन आ गया, सब किधर जुड़े हुए हैं, सब बच गया। क्या बच गया, समय भी बच गया। बहुत सारे तो हैं, कईयों की तो दुकानदारी है, दुकानदारी भी साथ साथ चलती है, और पास्टर फिनी यूट्यूब पर क्या भी चलती है, साथ साथ में आराधना भी चलती है। सौदा पत्ता भी देते रहते हैं, और क्या भी चलती रहती है, आराधना भी। या कईयों के घरों में झाड़ू पोछा भी चलता रहता है, और क्या भी चलती रहती है। मतलब कोई विश्राम नहीं है।
2 घंटे के लिए भी क्या नहीं है विश्राम। जैसे ही संगति खत्म होगी बस टीवी बंद किया या बाइबल बंद करी, फटाफट फिर किस में लग गए, फिर काम में लग गए। ऐसे परमेश्वर आशीष देगा है? कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है संतोष ही भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष, अगर हमारे पास संतोष नहीं है, देखो आप पढ़ो पहले इब्रानी 13:5 पढ़ो। परमेश्वर ने वायदा किया हमसे 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभी ना हो, लालची ना हो, स्वार्थी ना हो, बल्कि कैसा हो, निस्वार्थ हो। और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर क्या करो, उस पर संतोष करो। कई बार हमें संतोष ही नहीं होता। आगे पढ़ दे। और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। क्यों संतोष करना है हमने? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे क्या किया है, वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें मैं क्या करूंगा। मुस्कान वहां बैठो, वहां बैठो। कभी क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा स्वभाव कैसा होना है, लोभ रहित होना है, निस्वार्थ होना है, लालच नहीं होना। पैसे का लालच हो, चीजों का लालच हो, काम का लालच हो, ये लालच बहुत बुरी बला है। प्रभु ने बहुत सारे उदाहरण दिया। यीशु भी कह रहा है तुम अपने आप को सब प्रकार के लोभ से बचाए रखो। उस धनवान का उदाहरण दिया यीशु ने। आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर किसका होगा। और फिर देखो पहला तिमोथी 6 अध्याय भी निकाल लो, 6 से पढ़ो। पहला तिमोथी 6:6 से। पहला तिमोथी 6:6 से। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष ही भक्ति मतलब जब आप संतुष्ट हैं, जब आप संतोष रखते हैं थोड़े में भी, कोई बात नहीं मेरे पास ज्यादा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं हो, थोड़ा सा है। वचन कहता है धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन की उपेक्षा क्या है। एक नीति वचन में कुछ शब्द ऐसा लिखा है, लिखा है धर्मी के पास थोड़ा सा धन है ना, वो क्या है, पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में मेरे प्यारे भाई बहनों हम रह रहे हैं। अंतिम समय में क्या चीजें हमें बटोरनी है। जब दुनिया नाश हो रही है, जब पृथ्वी नाश होने वाली है, जब हम इधर से जाने वाले हैं, जब हमारा प्रभु आने वाला है, जब महामारियां फैल रही हैं, हमारा ध्यान जब नाशवान वस्तुओं पर लगा हुआ है, तो हम क्या हैं, हम भी क्या हैं, मूर्खों के समान है, अन्य जातियों के समान है। हम भी अभी किसके समान है, संसार के लोगों के समान है। इसलिए इधर 6 वचन में क्या लिखा है, संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई। यानी कि जिस भक्ति में, जिस साधना में संतोष है, संतुष्टि है, वो क्या है, वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई। लेकिन संसार के लोगों के लिए कमाई कौन सी है? वचन कहता है संतोष सही भक्ति, परमेश्वर की महिमा करना, आराधना करना, विश्वास में बने रहना, ये है वास्तव में बड़ी कमाई कर रहा है एक व्यक्ति, बड़ा धन जोड़ रहा है वास्तव में एक व्यक्ति, बहुत कमा रहा है वास्तव में एक व्यक्ति, धनवान होता जा रहा है वास्तव में एक व्यक्ति। परंतु आगे, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। वचन कहता है न तो हम कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर, अगर लेकर जाने का सौदा होता ना कुछ हमारे पास, तो हम तो सारा सामान किसमें पैक कर लेते, किसमें, जब जाएंगे ना संसार छोड़ के, अगर जाने का कुछ साधन होता सामान ले जाने का, तो हम तो बड़ा ट्रला करके एक एक चीज उसमें डालकर किधर, उधर भी कचड़ा बना देते, किधर,
स्वर्ग को भी। शुक्र है उधर क्या नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु कहता है इसलिए क्या ना करो, ज्यादा बटोरो नहीं, अपना प्राण बचा के भाग लो, या वो इकट्ठा कर लो जो कभी आपसे क्या नहीं किया जाएगा, छीनना ही नहीं जाएगा। ये तो छीन जाएगी, मौत आएगी सारा कुछ छीन लेगी, एंटी क्राइस्ट आएगा सारा कुछ छीनने जा रहा है। अभी पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वो 1000 के नोटों को भी क्या कर दिया, कागज बना दिया। सब क्या हो गए, जो बटोर के रखे हुए थे सब क्या वो निकाल निकाल कर फेंक रहे। इधर नदियों में कितने लोगों ने बहाए, जान छुड़ानी मुश्किल हो गई, कहीं फंस ना जाए। मतलब ये पैसा बहुत बुरी बला है। देखो इधर लिखा, आगे पढ़ो बहन जी क्या लिखा है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। लिखा है यदि हमारे पास खाने के लिए है या पहनने के लिए, उस पर हमें क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करके उसके चरणों में कुछ समय बिताना चाहिए। प्रभु तूने मुझे इतना दिया इसलिए तेरा धन्यवाद, आगे भी प्रभु तू मुझे देगा, मुझे तुझ पर क्या है, भरोसा है। अगर ये बातें हटाकर हम और कल के लिए क्या कर रहे हैं, और परसों के लिए क्या कर रहे हैं, और अगले महीने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ओ मूर्ख बोलता है वचन उसको, हे मूर्ख आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर कौन बरतेंगे, किसके लिए छोड़कर जाएंगे? विश्वासी अपना धन किसके लिए छोड़कर जाएगा? आज विश्वासी जो अपना धन दौलत जोड़ रहे हैं, देखो जो चीजें हमें चाहिए जरूरी, हम भी सामान जो चीजें जरूरी हैं हम ले रहे, परंतु इस धरती के ऊपर कुछ जोड़ने के मकसद से क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि सारा कुछ छोड़कर जा रहे हैं हम। आज यीशु आएगा, ये भी कोई और ले जाए, सब कोई और, ये सब छूटने जा रहा है, सब छोड़ के जाएंगे हम, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे पढ़ो। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। लिखा पैसे का लालच, सब चीजों का लालच, सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। और बहुत सारे विश्वासियों ने लिखा, इधर ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, अपने विश्वास से भटक गए बहुत सारे। क्यों भटक गए? क्योंकि जैसे सोच पहली थी ना, विश्वास में आने से पहले भी छातों दिन काम करना है, कल की चिंता करना है, और कमाना है, इसमें गुजारा नहीं है, ये तनख्वाह थोड़ी है, यानी कि संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। और पाने की क्या है, और पाने की क्या है? इसलिए लिखा बहुतों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, आगे। क्योंकि रुपए का लोभ सब पर का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आगे। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तो इन सब बातों से क्या कर, लालच से भाग, स्वार्थ से भाग, इनको त्याग, और नहीं तो तू भी क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तू भाग इनसे और क्या कर, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा। इन चीजों का पीछा कर, पैसे का पीछा ना कर, चीजों का लालच ना कर, संसार की दुनिया की चीजों का, भौतिक नाशवान वस्तुओं का क्या न कर। अरे इनके पीछे ना जाएं, ये तो सब क्या होने जा रही हैं, छूटने जा रही हैं। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने ऐसी दुनिया तैयार करके रखी हुई है, लिखा है किसी आंख ने भी जो नहीं देखा अभी तक, किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ा। वहां की सड़कें भी वचन कहता है कैसी हैं, सोने की हैं।
इतना इतना अनंत काल जो है सदा का आनंद है वहां। इसलिए प्रभु कह रहा है, पतरस भी कह रहा है, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से क्या करो, बचे रहो, जो आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। यदि हमारे पास रोटी है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं, संतोष रखें, परमेश्वर पर आश्रित ने। प्रभु क्या करेगा? प्रभु बस मेरा ये टारगेट है कि मेरा तेरे साथ एक नजदीकी संबंध बना रहे प्रभु, मैं विश्वास में बना रहा हूं प्रभु। अगर विश्वास चला गया, इसलिए पौलुस इस पत्री में क्या कह रहा है तीमुथियुस को, किस पर जोर दे रहा है? अपने विश्वास की क्या कर, रखवाली कर। किसकी? धन दौलत की नहीं, ये तो सब छूट जाएगा, परंतु अपने विश्वास की क्या कर, अपनी धरोहर की क्या कर, रखवाली कर। और क्या कर, अपनी दौड़ को क्या कर, पूरा कर। आगे पढ़ो थोड़ा सा उसमें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक। तो इसमें बहुत कुछ आगे आप पढ़ सकते। मेरे प्यारे भाई बहन, कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? संतोष सही भक्ति क्या है? हम संसार के लोगों के समान ना बने। अब संसार के लोग 7 दिन काम करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं काम पर, ओवर टाइम कर 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 भी क्या है बेचारे, उनका शरीर क्या होता जा रहा है। मतलब परमेश्वर के साथ बैठने का कोई क्या नहीं है, कोई समय और कोई मन या कोई उनके जीवन का कोई उद्देश्य है। परंतु आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है? एक कमाने के लिए कितना बड़ा क्या है, ऐसा चीज कमा सकते हैं हम जो कभी हमसे छीनी नहीं जाएगी। वचन कहता है वो चीज कमाओ। परमेश्वर भी चाहता है हम धनी बने। किसमें? परमेश्वर चाहता है कि नहीं हम धनी बने? परमेश्वर चाहता हम क्या बने? धनी बने। परंतु किसमें? विश्वास में धनी बने। इसलिए यीशु ने कहा, तुम कहता तो है कि तू धनवान है और तुझे किसी बात की घटी नहीं, परंतु तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि मुझसे ताया हुआ सोना क्या कर ले, मोल ले के तू क्या हो जाए, धनी हो जाए। यानी कि वो विश्वास। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो फिर हम क्या हैं? हो सकता है दुनिया का धन दौलत हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है, अगर विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, कल मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा। अगर मुझे परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो फिर फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए हमने अपने विश्वास की क्या करनी है? वचन कहता है मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। वही निर्गमन 31 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसका 16-17 वचन भी पढ़े। 31 का 12 से हम पढ़ रहे थे, निश्चय वो मार डाला जाए, उसका 16 से पढ़े। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह ठहरेगा, चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने पीढ़ी पीढ़ी तक क्या करना है, इसको मानना है। और मेरे और तुम्हारे बीच में ये चिन्ह होगा। ये विश्राम का जो दिन तुम मान रहे हो ना, ये चिन्ह के तौर पर होगा। जैसे इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा था, अपने शरीर में खतना कराना। खतना भी क्या था? एक वाचा का चिन्ह था। क्या चिन्ह था? कि ये परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांधे गए क्या हैं, लोग हैं। इनका रक्षक कौन है? परमेश्वर है। ये किस पर आश्रित है? ये परमेश्वर पर आश्रित है। उसी प्रकार ये जो विश्राम का दिन भी था, 7वां दिन, शपथ का दिन, ये भी क्या था? एक चिन्ह के तौर पर था कि ये क्या है? मेरे
परमेश्वर के लोग होने का सबूत है क्या? अगर आज विश्वासी अगर विश्राम नहीं करता है प्रभु के चरणों में, संगति प्रार्थना को इग्नोर करता है, अपनी उपस्थिति नहीं देता उधर, तो मतलब क्या है? तो कोई सबूत नहीं है परमेश्वर के लोग होने का। परमेश्वर के लोग होने का सबूत क्या है? वो क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करेंगे? मतलब विश्वास से जिएंगे। प्रभु ने कहा कल की चिंता वो अन्य जाति करते हैं, तुम ये चिंता नहीं करना कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल कहाँ रहेंगे, ये तो लिखा सब अन्य जाति इन वस्तुओं खोज में रहे, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी ये आवश्यकताएं हैं। जंगली शोषणों पर ध्यान करो, उन चिड़ियाओं पर ध्यान करो, गुरैयों पर ध्यान करो। लिखा है तुम्हारा कीमत तो उनसे क्या है, बहुत बड़ा है। परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे मांगने से पहले क्या करेगा? जरूरतों को। इसलिए लिखा है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है। आपको मालूम है इधर परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि चिन्ह होगा कि तुम मेरे लोग हो, तुम विश्राम दिन को क्या करोगे? मानोगे। आपको मालूम है इतिहास गवाह है। आज भी आप गूगल पर सर्च कर ले, यूट्यूब पर सर्च कर लें, अभी 1900 मेरे ख्याल में 67 की घटना है। ये कब की घटना है? विश्राम दिन था। इजराइल में विश्राम का दिन था। मिस्र ने, जॉर्डन ने और 6 देशों ने मिलकर क्या कर दिया? उसके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए। उस दिन क्या करते रहे? वो उस दिन विश्राम में रहे। लड़ाई उनके ऊपर गोले गिर रहे थे, बहुत कई लोग मर गए, लेकिन उन्होंने लड़ाई के लिए हथियार नहीं उठाए। 6 देश क्या कर रहे थे? उनके ऊपर हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, परंतु उन्होंने क्या नहीं उठाया? हथियार नहीं उठाया, लड़ने के लिए नहीं गए। आपको मालूम है अगले ही दिन, इतिहास गवाह है भाई साहब, आप इसमें सर्च कर देख लो, 6 देशों के क्या टिका दिए? अगले ही दिन घुटने टिका दिए। और जो इन देशों ने उनकी जमीन कब्जा ली थी, सारी जमीन भी क्या कर ली? आज शेर की तरह है भाई साहब इजराइल। आज इतिहास गवाह। परमेश्वर ने जब इन्होंने आज्ञा तोड़ी ना, जब परमेश्वर ने इनको क्या किया? दूसरे देशों पर कब्जा कराकर इनको क्या किया? अच्छे से डंडे मरवाए। लेकिन जब इन्होंने व्यवस्था को मानना और परमेश्वर के हम लोग हैं, ये सबूत है कि आज हमें परमेश्वर, भले ही लोग हमें मार रहे हैं, लेकिन हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तू हमारे लिए लड़। हम क्या नहीं करेंगे? लड़ेंगे। अगले ही दिन 6 देशों के क्या टिकाए? दुनिया में सबसे मतलब एक अचंभित बात है ये। आज पूरा इजराइल देश भले चारों तरफ दुश्मन है उसके, लेकिन निडर बसा रहता है। वो निडर क्यों? क्योंकि वाचा का चिन्ह लेकर चलता है। आज भी वो विश्राम दिन का क्या करता है? पालन करता है। चाहे कुछ भी चले जाओ, वो क्या नहीं करते हैं? विश्राम दिन को तोड़ते नहीं, हथियार उठाते, काम कुम सब फैक्ट्रियां बंद होती हैं इजराइल में विश्राम के दिन, शपथ के दिन। मैं वहां गया था 2-3 साल पहले, दक्षिण भारत में, हम केरला वगैरह उधर गए हुए थे। तो उधर देखा संडे को केरला में सारा बाजार, बुजुर्ग, कंपनी सब बंद होती है। सब किधर जा रहे हैं? आराधना में जा रहे हैं, सब छोटे बड़े। कई देशों में क्या है? विश्वासी भी आराधना के दिन सब अपना काम धंधा कर कंपनी बंद है, कहां किधर जा रहे? लेकिन ज्यादातर विश्वासी आज भी संडे को 2 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल किधर बैठेंगे? किधर? छुट्टी संगति खत्म होते ही फिर किधर? फिर काम में लग गए। कोई विश्राम, कोई शांति, कोई संतुष्टि, कोई क्या नहीं है। कोई उनके पास संतोष नहीं है। जैसे संसार के लोग स्वार्थों में, लोभ में, लालच में बंधे हुए हैं, ऐसे ही आज हम भी क्या हैं?
कब तक मेरे प्यारे भाई बहनों में से रहेंगे? परमेश्वर हमसे क्या रहेगा? दुखी रहेगा। तो इधर इतिहास गवाह है, इजराइल देश, उन्होंने बाहर नहीं गए, वो सामना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज मर जाएंगे, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? हम विश्राम दिन को क्या नहीं करेंगे? तोड़ेंगे नहीं। और जब वो उसमें खड़े रहे समर्पण में, तो परमेश्वर अगले दिन उनके लिए लड़ा। परंतु जब जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस व्यवस्था का उल्लंघन किया, विश्राम दिन को क्या किया इन्होंने? देखो यह यहेजकेल 20 अध्याय निकालो, यह यहेजकेल 20 अध्याय, जल्दी से अभी हम फिर प्रार्थना करेंगे। 20 का 12 पढ़े। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच में क्या था? एक चिन्ह के तौर पर था, एक सबूत के तौर पर था। क्या? कि मैं उनका पवित्र करने वाला हूँ, मैं उनका धर्मी ठहराने वाला हूँ, मैं उनके लिए लड़ने वाला हूँ, मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ। सबूत के तौर पर परमेश्वर ने इनको क्या दिया था? इनको अपने नियम दिए, वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी। अब जब जब इजराइल ने इन प्रतिज्ञाओं को, व्यवस्था को माना, परमेश्वर इनके लिए क्या करता रहा? इसी प्रकार लड़ता रहा और उनकी सारी जरूरतों को क्या करता रहा? परमेश्वर ने कहा था तुम ऐसा कर कर क्या करना। देखना, जैसे परमेश्वर ने इधर कहा था कि छठे दिन, मतलब 7वें दिन का नाका कब मिल जाएगा आपको? 7वें दिन के नाका कब मिल जाएगा? छठे दिन में दे दूंगा। अब संतोष के साथ क्या करना है तुमने? बैठे रहना। देखो एक वचन और आप पढ़े मेरे साथ, आप व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 12 से 15। विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। हाँ 15 तक आगे ना। इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यानी कि गुलामी में पड़े हुए थे तो कोई विश्राम नहीं था इनको, कोई चैन नहीं था, 7 दिन काम करना पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जब इनको छुड़ाया है, परमेश्वर इनको क्या दे रहा है? विश्राम दे रहा है। तुम ये नहीं है कि अब 7 दिन क्या करते रहो? काम करते रहो। अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी जरूरतें क्या करूंगा? पूरा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी जब अंधेरे में थे, अज्ञानता में थे, 7 दिन 24 घंटों कमाने पर लगे हुए थे। परंतु आपको मालूम है पतरस क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहले हमने बहुत समय गवाया काम में, इन बातों में, उन बातों में, परंतु अब क्या करना है? शेष बचा हुआ बाकी जीवन क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने क्या करना है? बिताना है। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर ने इनसे वाचा बांधी थी, वायदे दिए थे, अगर तुम मेरे विश्राम दिन को मान लोगे तो क्या होगा? वो वचन मैं थोड़ा पढ़ना चाह रहा था। लेवीय व्यवस्था 25 अध्याय में भी है, और निर्गमन की किताब और 23 का 10 से भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 23 अध्याय निकाल लेंगे और 10 आयत से हम पढ़ेंगे। 7वां वर्ष और 7वें दिन की आशीष। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में जोता, भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में
उसको पलती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधु में के दरिद्र लोग उसमें से खाने पाए और जो कुछ उनमें से भी बचे वह बिनौले पशुओं के खाने के काम आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी तू ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। तो इधर 7वें वर्ष को अपनी जमीन खाली छोड़नी और 7वें दिन को क्या करना है, मतलब आपने कोई काम करना ताकि क्या हो, और उसमें परमेश्वर की आशीष भी थी। ठीक है ना, परमेश्वर ने कहा था तुम ऐसा कर कर देखो, मैं मतलब क्या करूंगा, तुम्हें किसी चीज की क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। अगर तुम मेरी व्यवस्था को मानोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो तुम्हें मैं पूंछ नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। और पूरे देशों के तुम क्या होगे, शिरोमणि होगे। और तुम उधार लेना नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम बल्कि क्या करोगे, दूसरों को क्या करोगे, दोगे। कब? जब तुम दिन रात कमाओगे तब नहीं, कमाने से तुम्हारा पूरा नहीं फटेगा। जब तुम क्या करोगे, संतोष सहित विश्वास के साथ आज्ञा मानकर, जब परमेश्वर को अपना धन समझकर, वचन को अपना धन समझकर इन चीजों को जब प्राथमिकता दोगे। परंतु अगर आप प्राथमिकता पैसे को, नौकरी को, धन को, इन चीजों, मुस्कान को सही करना, इन चीजों को दोगे तो फिर क्या होगा, उस देश में क्या आएगा, अकाल आएगा, मरी आएगी, गरीबी आएगी, भूखमरी आएगी। ऐसा परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या किया था, आज्ञा मानने की आशीष लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में भी है। थोड़ा सा निकाल लें फिर हम प्रार्थना करेंगे। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय निकाल लें और उसका 18 से पढ़ेंगे। इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे। लिखा है जब तुम जमीन को भी खाली छोड़ोगे ना, तो मतलब भूमि अपनी उपज दे, बीमारी नहीं लगेगी कभी फसल में। तुम्हारा पैसा कभी डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। परमेश्वर की आशीष होगी, मतलब किसमें, जब आप परमेश्वर को अपना धन समझ रहे हैं, जब आप संसार में परदेसी और यात्री समझकर विश्वास से चल रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आगे भी पढ़ो। यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। अगर तुम, क्योंकि तुम मन में सोच आ जाती है ना, विचार आ जाते हो, 7वां साल अगर जमीन खाली छोड़ दी तो क्या खाएंगे, या अगर आज काम पे नहीं जाएंगे 6ठे दिन तो यार कल क्या खाएं, आता है ना, आता है ना, दिमाग में आता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा, देखो, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। लिखा है मैं 6ठे साल, जब बात आ रही है ना 7वें साल जमीन को क्या करना है, 6वें साल ही मैं क्या करूंगा, इतनी देऊंगा कि 9वें साल तक भी पुरानी रहेगी आपके पास, यानी कि 3 साल का एडवांस रहेगा आपके पास। क्या रहेगा, वायदा किया है परमेश्वर ने, वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने, तुम मेरी मानोगे ना। हालांकि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आएगा कि अगर 7वें साल जमीन खाली छोड़ दी तो 7वें साल हम क्या खाएंगे। अरे कह रहा है मैं 6ठे साल ही क्या कर दूंगा, 3 साल की क्या कर दूंगा एडवांस। देखो पढ़ो। हाँ, तो तुम जानो कि तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज
उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहो। लेकिन 9वें वर्ष की जब तक ना फसल आ जाए ना तब तक आप पुराने में से क्या करते रहोगे। तो 7वें में भी गुजारा, 7वें में भी घटी नहीं रही, 8वें में भी घटी नहीं रही और 9वें में भी क्या नहीं है। कब? आज बहुत मतलब ये चीज हमारे लिए भी लागू है। आज हमारे लिए भी क्या है ये लागू है। अगर हम संतोष से ही भक्ति बहुत कमाई है, अगर हम निस्वार्थ होकर लालच ना करते हुए कल पर भरोसा, परमेश्वर पर कल का भरोसा रखते हुए जो हमारे पास है उस पर संतुष्ट रहकर अगर हम भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ के संबंध पर जोर दें, आत्मिक बातों पर जोर दें, वचन पर, संगति पर, इन चीजों पर अगर जोर दें तो परमेश्वर हमें भूखा मरने इनको इधर किसी को भी भूखा मरने नहीं दी। निश्चय कई बार परमेश्वर भूखा होने देता है सिखाने के लिए, हमें अनुशासन करने के लिए, परंतु सदा क्या नहीं रहते हैं, घटी के दिन नहीं रहते हैं। परंतु अगर हमारी घटी बनी रहती है तो उसके पीछे जरूर क्या होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, आगे से पूरा पढ़ लिया हमने उसके तक 22 तक। हाँ, तो 22 तक क्या परमेश्वर कह रहा है, तुम 9वें वर्ष तक भी क्या करते रहोगे, खाते रहोगे। परंतु आपको मालूम है एक दुख की बात है, अगर आप दूसरा इतिहास, हमारे पास समय नहीं है, दूसरा इतिहास और 36 अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें 14 से लेकर 31 तक, तो इन्होंने क्या नहीं किया। जब राजाओं का समय आया इजराइल में, आगे चलकर इन्होंने क्या नहीं किया, ना तो विश्राम दिन मानने, ना विश्राम साल मानने। ये क्या ही करते रहे, बटोरते ही रहे। आपको मालूम है परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया, यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, उन्होंने बहुत चेतावनी दिया कि ये मन फिराएं, व्यवस्था में लौट आएं और ये क्या करें, परमेश्वर के वचन को मानने, लेकिन ये मानने नहीं, इसलिए चेतावनी दिया। आपको मालूम है 70 साल परमेश्वर ने इधर से इनको उखाड़ कर किसकी गुलामी में भेजा, बाबुल की गुलामी में भेज दिया कि मेरा ये देश है ना जो, ये 70 साल अब क्या मनाएगा, विश्राम कालों को मनाता रहेगा। मतलब ब्याज समेत परमेश्वर क्या कर रहा है, वसूल रहा है। ये ना सोचे कि तुमने विश्राम काल मनाया नहीं, परमेश्वर ने ऐसे उसको क्या कर दिया, ना क्या नहीं, ना, उसने हिसाब में ले लिया, ब्याज समेत क्या करेगा ब्याज समेत क्या कर लेगा। उन्होंने विश्राम नहीं माने। अगर आप देखो, आप एक ही वचन पढ़ लो और फिर प्रार्थना करेंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं उसमें से। दूसरा इतिहास 36 अध्याय और 14 से है वैसे तो, पर आप अभी हमारा प्रार्थना का समय हो गया। दूसरा इतिहास 36 का आप 17 से पढ़ो। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। कौन शत्रु बन गया? परमेश्वर ही शत्रु बन गया। किन का? परमेश्वर के लोगों का, वाचा बांधे हुए लोगों का। क्यों? क्योंकि उसके पवित्र उन विधियों को क्या नहीं किया, मानना नहीं, उनको तोड़ दिया। आगे, क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्की बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिम के खजानों, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। बेबीलोन का राजा, देखिए इस गुलामी में से छुड़ाया था परमेश्वर ने, एक सुंदर देश दिया था, लेकिन जब इन्होंने व्यवस्था नहीं मानी, एक दूसरे क्रूर शासन नबूकदनेस्सर को, बाबुल साम्राज्य था, जब उसको लेकर आया और इनके मंदिर को जला दिया, इनके जवान स्त्री पुरुष सबको तलवार से नाश किया और इनको गुलामी की बेड़ी में जकड़ कर किधर ले गया? अपने देश में ले गया। क्यों? परमेश्वर ने बोला था मानोगे तो मैं विश्वास योग्य हूं, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या होगा, फिर तुम्हें ही क्या होगा, नुकसान होगा।
और इनको किधर लेकर चला गया हो? जो 20 से पढ़ो। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया। हाँ। और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उनके और उनके बेटे पोतों के अधीन रहे। हाँ। यह सब इसीलिए हुआ यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, हाँ, वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों कि में देश अपने विश्राम कालों को क्या करता रहेगा? सुख भोगता रहे। हाँ, यानी कि देश को भी इन्होंने क्या नहीं दिया? विश्राम नहीं दिया। इन्होंने अपने पशुओं को भी विश्राम नहीं दिया। इन्होंने अपने आप को भी विश्राम नहीं दिया। इसलिए अब किधर चलो? चलो गुलामी में जाओ। दिन रात उधर क्या करो? चक्की पीसो। तुम्हें काम करने का शौक है ना ज्यादा, तुम्हें इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? फिर काम से क्या नहीं होगा? फुर्सत नहीं होगी। क्या ही करने लगे? फिर क्या करने लगे? गुलामी में। एक गुलामी में से निकले थे, परमेश्वर को वो नहीं किया, विश्राम नहीं, उसमें आनंदित नहीं, परमेश्वर को अपना धन नहीं समझा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए भी क्या है? चेतावनी है। हम भी क्या करना है? सप्ताह में 6 दिन आप काम कर रहे हैं, सप्ताह के एतवार का कोई भी जो आराधना का दिन है, क्या करना चाहिए? समय से किधर आना चाहिए? समय से प्रार्थना खत्म शुरू होने से 10 मिनट पहले किधर आना चाहिए? प्रार्थना में आना चाहिए। उस दिन क्या रखना चाहिए? आपको एक दिन अलग रखना चाहिए। आज प्रार्थना का दिन है, आराधना का दिन है, वचन सीखने का दिन है। आज प्रभु मैं तुझ में संतुष्टि पाऊंगा, जो मेरे पास है प्रभु पर्याप्त है प्रभु। अब प्रभु मैं क्या करूंगा? तो इसलिए हमने क्या करना है? प्रभु में क्या पाना है? विश्राम पाना है। प्रभु क्या देने के लिए आया? थके हुए लोगों को, बोझ से दबे हुए लोगों को क्या देने के लिए आया? विश्राम देने के लिए आया। ठीक है ना? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवनों को जांचें। क्या हमारा स्वभाव लोभ रहित है? क्या हम निस्वार्थ भाव से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या आज भी हम संसार के लोगों के समान हैं? आज भी हम संतुष्ट नहीं हैं, तृप्त नहीं हैं, आज भी हमें संतोष नहीं है। हम कैसे हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें। इज़राइल से परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र कर कर मानना। हमारे लिए संडे विश्राम दिन नहीं है, तो भी आराधना का दिन है, छुट्टी का दिन है। आज मैं इसको आत्मिक बातों के लिए यूज करूंगा। आज मैं परमेश्वर के चरणों में बिताऊंगा। आज मैं हालेलुया परमेश्वर के साथ की उस संगति पर जोर दूंगा। परमेश्वर ने मुझे बड़े मतलब से बनाया है। अगर मैं 7 दिन काम करता रहूंगा तो मैं जानवर के समान हो जाऊंगा। वचन कहता है, तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, आराम देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके चरणों में समय बिताएं। वो बुला रहे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए, आज हमारी आवश्यकता विश्राम है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हमारी जरूरत प्रभु की उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पैसे में आनंद नहीं है, उसमें दुख मिलेगा, उसमें तकलीफ मिलेगी। आइए, प्रभु है वो सच्चा धन। आइए, विश्वास है वो सच्चा सोना। आइए हम प्रभु में धनवान हो जाएं। आइए हम आत्मा में धनवान हो जाएं। आइए उस महान प्रभु को अपना सच्चा धन बना लें। हालेलुया। आइए हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। आइए हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम नाशवान वस्तुओं से मन हटाएं। आइए हम लूत की पत्नी को स्मरण करें। हालेलुया। सब कुछ मिटने जा रहा है। हालेलुया। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा कोई भी 2 से प्रेम नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम रखेगा एक समय में और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
हालेलुया। प्रभु हम तुझे प्यार करें सबसे बढ़कर प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार समय बिताएं, डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं प्रभु, आत्मिक बातों पर मन लगाएं प्रभु पौलुस जैसे कहता है, मैं अपनी लाभ की बातों को भी कूड़ा समझता हूँ, मैंने उनकी हानि उठाई है प्रभु, ताकि मसीह को प्राप्त करूं। प्यारे प्रभु तुझसे बढ़कर हमें और कोई कीमती ना हो प्रभु, तुझसे बढ़कर और हमें कोई प्रिय ना हो प्रभु, तुझसे बढ़कर और हम किसी को महत्व ना दें। सबसे पहले प्रभु तू ऐसी कृपा दे, बुद्धि समझ खुल जाए कि आंखें खुल जाएं, सत्य को पहचान कर प्रभु तेरे पीछे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दे। आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद। वचन को मनन करने के लिए हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।